गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम का अगला मॉड्यूल। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि सर्वनाम क्या होते हैं। आप लोगों को हमने समझाया कि किस प्रकार संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों के स्थान पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और जिन नाम वाले शब्दों की जगह पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे दूसरे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हम एक बार किसी के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं। हमने एक अनिल नामक बालक की बात की है। अनिल कक्षा 2 में पढ़ता है। अनिल के मित्र का नाम अमन है। अनिल रोज विद्यालय आता है। अनिल को पढ़ाई में रुचि है। अनिल फुटबॉल खेलना पसंद करता है। अनिल को आम खाना पसंद है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम अनिल के विषय में बात करते समय उसके नाम को बार बार ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको कुछ इस प्रकार कहें कि अनिल कक्षा 2 में पढ़ता है, वह रोज विद्यालय आता है, उसके मित्र का नाम अमन है, उसे आम खाना पसंद है, तो उसे, वह, उसके, ये सारे शब्द हमने वाक्य में प्रयोग किए। किसके लिए? अनिल के लिए। तो ये सारे शब्द उसे, इसके, वह, ये ही सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के बदले जो हम नाम हटाकर जिन शब्दों को लगा देते हैं वो सर्वनाम होता है। हमने आपको सर्वनाम शब्दों की सूची दी कि भी कौन कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं। वह, तुम, इसका, उसे, इनका आदि काफी सारे। इन सारे शब्दों की सूची के साथ हमने आपको अभ्यास कराए थे कि कहाँ पर कैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वचन के साथ, लिंग के साथ अलग अलग रूप में होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत हमें करना क्या है, एक प्रश्न दिया गया है और आपको क्या करने को कहा गया है कि वाक्यों से, यानी ये जो नीचे 5 वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों से सर्वनाम शब्द छांटना है और छांटकर लिखना है। तो सबसे पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य के अंदर जो सर्वनाम शब्द है उसे बोला करेंगे और सामने लिखेंगे भी। तो पहला वाक्य दिया है, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर हम किसी से बात कर रहे हैं। अब जिससे बात कर रहे हैं उसका नाम ना देकर हमने उसे क्या बोल दिया है, तुम। तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या हो गया, तुम। तो यहाँ पर आप सर्वनाम को बोला कीजिए और यहाँ पर रेखा खींच के हम उसका नाम लिखेंगे, तुम। अब अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दिया है, वह अनिल का मित्र है। वह अनिल का मित्र है। कौन? नाम नहीं बताया और नाम की जगह पर हमने क्या लिख दिया, वह। तो वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम, क्योंकि वह किसी के नाम को दर्शा रहा है। इसलिए वह को आप सर्कल करोगे और यहाँ लिख दोगे वह। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। कल तुम्हारा जन्मदिन है। कल तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारा कौन? जो हमारे सामने कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर तुम्हारा हमने किसी का नाम लेने के बजाय तुम्हारा कहा, तो तुम्हारा शब्द क्या हुआ, सर्वनाम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा किसी के नाम की जगह पर प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए हम तुम्हारे को क्या बोल रहे हैं, सर्वनाम। तो यहाँ लिखिए तुम्हारा, तुम्हारा। ठीक। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। ये फूल बहुत सुंदर है। ये फूल बहुत सुंदर है। कौन सा वाला फूल? ये वाला। ये गुलाब है, ये चमेली है, ये चंपा है, क्या नहीं पता। यहाँ पर नाम की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये। तो ये शब्द क्या हुआ, सर्वनाम। क्यों सर्वनाम कहला रहा है? क्योंकि ये किसी के नाम को हटाकर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इस वाक्य में हमें सर्वनाम क्या मिला, ये। अब अंतिम वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। कबीर हमारे घर आया था। कबीर हमारे घर आया था। अब हमारे घर में कौन है, हम, मैं और मेरे भाई के घर, या अमन और उसके मित्र के घर। किसके घर? तो अमन यहाँ पर, कबीर किसके घर आ रहा है, हमारे घर। तो हमारे हमने किसकी जगह पर लिखा है, किसी के नाम की जगह पर। क्योंकि ये नाम की जगह पर लिखा गया इसलिए ये सर्वनाम हुआ। तो हम यहाँ रेखा खींच कर लिखेंगे हमारे। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। पहले वाक्य में लिखा है तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि कोई तुम किसी को कहा है किसी के नाम की जगह पर, तो वह सर्वनाम है। वह अनिल का मित्र है। कौन? किसी के नाम की जगह पर वह आया है, तो वह भी सर्वनाम है।
कल तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा किसी नाम की जगह पर प्रयुक्त है, इसलिए वह भी सर्वनाम है। ये फूल बहुत सुंदर है, तो ये भी सर्वनाम है क्योंकि ये किसी की नाम को दर्शा रहे हैं। फिर कल कबीर हमारे घर आया, किसके घर आया? हमारे घर, तो हमारे भी किसी के नाम की जगह पर प्रयोग है, इसलिए ये भी सर्वनाम है। यहाँ पर आपने देखा कि सर्वनाम शब्द नाम को हटाकर बोले जा रहे हैं और आपने तुम, वह, तुम्हारा, ये और हमारे शब्दों को यहाँ पर रेखांकित कर जाना। इसी प्रकार कुछ और सर्वनाम शब्दों को हम जानेंगे आगे के अभ्यासों के साथ, लेकिन आप अभ्यासों के लिए सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, वो, उसकी सूची और किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाता है पिछले मॉड्यूल्स में देखते रहिए, ताकि आपको अभ्यास करने में आसानी हो। और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आगे के अभ्यास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।